मंडे को मार्केट में क्रैश आ जाएगा। अब तो मार्केट गया। देखिए, ये बातें तो आपको बहुत समय से सुनने को मिल रही होगी कि मार्केट में क्रैश आ जाएगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मार्केट में क्रैश की बातें कब नहीं चलती? जब भी कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो मार्केट में क्रैश 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 की चीज़ें चलती रहती हैं। भाई, यूएस में गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट आई। नेस्डेक गिर गया 5 साढ़े 5% इंडेक्स। तो अब उसके और डाउ फ्यूचर भी करीब 1 से 1.5% टूट चुका। तो उसके चलते लोग ये घबरा रहे हैं कि अब हमारा मार्केट तो पहले से ही परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो अब क्या होगा? अब तो अमेरिका भी टूट रहा है। तो देखिए, होना ये है कि अगर आप एक पैरामीटर को अपना के चलते हैं, देखिए इन्फ्लेशन का डेटा जो है कोई खास अच्छा नहीं है, हमारे लिए नेगेटिव साइड पे ही है। आरबीआई की पॉलिसी आ गई, उन्होंने भी महंगाई बढ़ने का अनुमान जताया है। जीडीपी डेटा का जीडीपी हमारी कम हो जाएगी, ये भी अनुमान जताया है, 7.7 से 6.6% आ जाएगी। तो सब कुछ तो नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये हुआ कि एफआईएस के लिए एलटीसीजी हटा दिया गया है, जो भी वो भी बॉन्ड्स पे, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जी सेक्स पे बड़ा हटाया गया है, यानी कि ज़ीरो कर दिया गया है 12% से। तो ये पॉजिटिव है। लेकिन इक्विटी के लिए क्या है पॉजिटिव? तो बॉन्ड्स के लिए है। लेकिन हाँ, अगर बॉन्ड्स पे ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड्स में पैसा डालेंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा, रुपया मजबूत होगा तो उसके चलते इक्विटीज़ में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इक्विटीज़ में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इक्विटीज़ में पैसा आएगा। हमारे कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो सस्ते हो चुके हैं, उनमें पैसा आएगा। राइट, हो सकता है कि इंडेक्स लेवल पे उतनी अच्छी तेज़ी ना आए, लेकिन स्टॉक्स में पैसा आएगा। तो अब जो एक चार्ट स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ डॉलर वर्सेस रुपी का, यानी कि हमारा रुपया स्ट्रांग हो सकता है। अभी 95 पे चल रहा है, वो 92 तक आ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको चार्ट्स पे कभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि 92 तक आ सकता है हमारा रुपया। अभी 95 पे चल रहा है करीब, यानी कि 3 रुपया मजबूत हो जाएगा डॉलर वर्सेस रुपीज़। तो आप ये समझ जाइए कि उसका असर हमारे मार्केट में भी दिखाई पड़ेगा। और क्रूड की बात करें तो क्रूड में भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसके चलते मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से करीब एटलीस्ट 5% की गिरावट अभी बाकी है। और 5% उसके बाद अगर वो सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद ये मान के चलिए करीब करीब हमारा जो क्रूड है वो उसमें करीब करीब 10 से 12% की गिरावट आ सकती है। यानी कि $93 पे क्रूड चल रहा है तो करीब करीब $83 पे क्रूड आ सकता है। और ये स्ट्रक्चर बता रहा है चार्ट का। तो आई होप कि उसके चलते हमारे जो मार्केट्स हैं वो अच्छा रिकवर करेंगे, और मार्केट में शायद एक बॉटम बनने के बाद रिकवरी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो घबराना नहीं है, ये मौका है। मार्केट में जब रैली आएगी तो आपके हाथ ये स्टॉक्स इन लेवल्स पे नहीं मिलेंगे। घबराइए नहीं, बने रहिए। मैं सीईपी की बात नहीं करता जिसने कॉल या पुट होल्ड किया है,